द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी, जहां उन्हें मैत्रेयी के नाम से जाना जाता था, महाभारत में व्यापक रूप से प्रलेखित नहीं है, लेकिन महाकाव्य के कुछ बदलावों और पुनर्कथनों में पाई जाती है। यहाँ कहानी का सारांश दिया गया है। मैत्रेयी के रूप में अपने पिछले जन्म में वह एक विद्वान और समर्पित आर्षि थीं, जो आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति गहराई से समर्पित थीं। वह भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या और ध्यान में लग गईं। मैत्रेयी की तपस्या और भक्ति इतनी गहरी थी कि इसने स्वयं भगवान शिव का ध्यान आकर्षित किया। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव मैत्रेयी के सामने प्रकट हुए और उनसे एक इच्छा मांगने को कहा। मैत्रेयी ने एक ऐसा पति पाने की इच्छा व्यक्त की जिसमें 5 गुण हों: आकर्षक, बुद्धिमान और जानकार, मजबूत और साहसी, धनवान। दयालु भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन एक बदलाव के साथ। उसने उससे कहा कि उसे वास्तव में इन सभी गुणों वाला एक पति मिलेगा, लेकिन उसे एक अनोखी परिस्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। वह अपने अगले जन्म में द्रौपदी नाम की एक महिला के रूप में जन्म लेगी और 5 पतियों से शादी करेगी, जिनमें व्यक्तिगत रूप से वे सभी गुण थे जो वह चाहती थी। ये 5 पति पांडव भाई होंगे और द्रौपदी से उनका विवाह उनकी पिछले जन्म की इच्छा पूरी करेगा। मैत्रेयी के रूप में द्रौपदी की कहानी कर्म की अवधारणा पर प्रकाश डालती है और पिछले जीवन में किसी के कार्यों और इच्छाओं के परिणाम अगले जीवन में कैसे प्रकट हो सकते हैं। यह इस विचार को भी रेखांकित करता है कि द्रौपदी का पांडवों से विवाह महज एक संयोग नहीं था, बल्कि दैवीय योजना का परिणाम था, जिसने उसकी पिछली इच्छाओं को पूरा किया और महाभारत की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।